जय श्री राम। दोस्तों, अगर आज ये वीडियो आपके सामने आया है ना, तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये हो सकता है आपके लिए हो डिवाइन सिग्नल। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईश्वर से मिलने वाले। कभी कभी आपके साथ भी ऐसा होता है क्या कि आपकी लाइफ में की तरह चीजें हो रही हैं, ड्रीम्स बार बार आ रहे हैं, चाहे वो प्रॉब्लम के हों, चाहे वो अच्छे हों, या आपके एंसेस्टर्स आपको बार बार दिखाई दे रहे हैं, या फिर आप जो हैं कोई आपकी लाइफ में बार बार डिले आ रहा है, आप बहुत एफर्ट डाल रहे हैं, उसके बाद भी आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ कमी रह जा रही है। तो अगर ऐसा ही कुछ है, तो ये कोई कोइंसिडेंस या कोई बैड लक नहीं है। बहुत पॉसिबिलिटी है कि ईश्वर आपको सिग्नल दे रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं कि आगे आपको क्या करना चाहिए। तो हम आज के इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। मिस्टिक पाथ बाय प्रतीक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग चैनल पे नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस परिवार का हिस्सा बनिए। और मेरी जो पुरानी मिस्टिक पाथ बाय प्रतीक्षा फैमिली है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिग्नल्स होते क्या है, दूसरा सिग्नल्स जो है वो उनका काम क्या है, तीसरा सिग्नल्स, 5 तरह के डिवाइन सिग्नल्स, और बाद में हम बात करेंगे कि जब ये सिग्नल्स दिखे तो हम करें क्या, हमें करना क्या चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात हम कर लेते हैं कि सिग्नल्स एक्चुअली है क्या। तो देखिए, हम सभी जब भक्ति करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, उनमें आस्था रखते हैं, तो ईश्वर भी हमारे साथ होता है, हम माने या ना माने। अब अगर हम किसी सिचुएशन में फंसे हैं, हम परेशान हैं, हमें किसी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है, तो जाहिर तौर पर ईश्वर खुद चल के तो हमारे घर में आएंगे नहीं हमें बताने, आके वन टू वन तो हमसे बात नहीं करेंगे, लेकिन गाइड तो वो करेंगे। तो वो गाइड हमें करते हैं कुछ सिग्नल्स के थ्रू, जिन्हें हम यूजुअली, हम में से बहुत सारे लोग इग्नोर करते रहते हैं, हम उसको नोटिस ही नहीं करते हैं। और फिर हम कहते हैं कि ईश्वर तो हमें कुछ हमारी बातों पे ध्यान ही नहीं देता, हमारी सुनता ही नहीं है। ईश्वर सुनता है, ईश्वर सिग्नल भी देता है, लेकिन हम उन सिग्नल्स को नोटिस नहीं करते हैं। ठीक है, ये हुए सिग्नल्स। अब वो सिग्नल्स क्या होते हैं, वो सिग्नल्स जैसे मैंने आपको पहले कहा, वो डिटेल में हम आगे बात करेंगे। वो कुछ रिपीटेड सिचुएशन हो सकती हैं, कुछ रिपीटेड नंबर्स हो सकते हैं, ड्रीम्स हो सकते हैं, कोई पर्सन अचानक से आपकी लाइफ में ऐसा आता है, आपका डिले, इवन आपकी लाइफ में जो डिलेज हो रहे हैं वो भी एक डिवाइन सिग्नल ही होता है। तो अब सिग्नल करते क्या है। तो सिग्नल सबसे पहले हमें गलत रास्ते पर जाने से बचाते हैं, मतलब हमको वार्न करते हैं कि ये नहीं करो। ठीक है, हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, जब हमें ये करें या ना करें, इसे चुने या उसे चुने। ऐसे टाइम पे हमें वहां से सिग्नल मिलता है, हम उसको नोटिस नहीं कर पाते हैं कई बार, या हम अपने पूर्वजों के प्रति या किसी के प्रति कुछ गलत कर रहे हैं, तो भी हमको एक सही राह दिखाई जाती है कि आप यहाँ पे, आपसे गलती हुई है, इसको आप सुधार लीजिए। तो ये जो सिग्नल्स होते हैं ना, ये कई बार ये आपके लिए एक बेटर सिचुएशन भी बता रहे होते हैं कि आपके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी भी आने वाली है, सिचुएशन क्रिएट होने वाली है। तो ये काम होता है इन सिग्नल्स का। अब अगर हम बात कर ले कि किस तरीके के सिग्नल्स होते हैं, तो इस वीडियो में हम 5 मेजर डिवाइन सिग्नल्स की बात करेंगे, विद एग्जांपल उन्हें समझेंगे। तो सबसे पहला जो सिग्नल है ना, वो है सिंक्रोनिसिटीज का। मतलब एक जैसी चीजें आपको बार बार दिखाई देना, जिसे हम अगर मेजरली देखेंगे तो एंजल नंबर्स से भी समझ सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने एंजल नंबर्स का कॉन्सेप्ट सुना होगा, फेमिलियर होंगे। अगर नहीं भी हैं तो मैं जल्दी ही एंजल नंबर्स पे कंप्लीट वीडियो लेकर आने वाली हूँ, और उसमें हर नंबर को हम समझेंगे। एंजल नंबर्स क्या है? एंजल नंबर्स बेसिकली आपको बार बार एक ही तरीके के नंबर्स डे टू डे लाइफ में दिखना। जैसे आपकी मोबाइल के स्क्रीन पे सडनली आपको 11:11 दिख रहे हैं, 2:22, 10:10, 3:33, 4:44, है ना? इस तरीके से तीन तीन बार आपको 4 दिख रहा है, या 4:04, 2:02, 2:02, ऐसा दिख रहा है टीवी की स्क्रीन पे, मोबाइल की स्क्रीन पे।
या हम बाहर जा रहे हैं, रोड पे हैं, तो हमें अचानक से ऐसी ही गाड़ियां ज्यादा दिखती हैं जिसका नंबर है 5454 या 4554 या 3663 या 6699। मतलब मिरर इमेज में नंबर्स हैं या रिपीटेड नंबर्स हैं, तो एक आध बार दिख रहा है तो वो कोइंसिडेंस है। लेकिन अगर वो आपको डेली डेली बेसिस पे दिख रहा है, तो फिर वो आपका आपको कुछ डिवाइन गाइडेंस आपको देना चाह रही है, जो आप अगर नहीं ध्यान देंगे तो वो आपको गाइडेंस नहीं मिल पाएगी। बहुत बार सेम सिचुएशन, सेम नाम के लोग आपको बार बार टकराते हैं, तो ये भी एक डिवाइन सिग्नल होता है। जैसे मैं एग्जांपल आपको दूं कि मेरे एक नोन है, उन्होंने बहुत साल के ब्रेक के बाद अपनी जॉब स्टार्ट की, बड़ी मुश्किल से उन्हें जॉब मिली थी, वो जॉब करने लगी, लेकिन उनकी जॉब में चैलेंजेस बहुत थे, बहुत सारे रीजन थे, फैमिली फ्रंट पे, डिस्टेंस पे, टाइमिंग को लेकर, मतलब बहुत ज्यादा चैलेंजेस थे। तो उन्होंने जॉब तो ज्वाइन कर ली, लेकिन वो हमेशा इस डिलेमा में थी कि ये जॉब कंटिन्यू मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, या मुझे करनी भी चाहिए या मुझे छोड़ देना चाहिए, मैं क्या करूं, कैसे मैनेज होगा। हमेशा उनके दिमाग में ये सवाल उनके घूमते रहते थे, सबकॉन्शियस में उनके ये इतनी डीपली सवाल पहुंच चुके थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि उनको अचानक से ना उनकी फोन पे जब भी वो जैसे टाइम देखा तो 10:10 दिख गए, रास्ते में गाड़ी पे नंबर 1010 दिख गया, या टीवी पे कुछ आया उस पे 1010 हो गया। और फिर ये जो सिलसिला था ना, ये उनका बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। एक पॉइंट ऐसा आया कि एवरी सिंगल डे उनके फोन में ना जैसे ही 10:10 बज होते थे, फोन की लाइट जल जाती थी। मतलब ना उस समय कोई मैसेज आ रहा है, ना कोई कॉल आ रही है, पर लाइट जल जाएगी, और लाइट जलेगी तो उनकी अटेंशन उधर जाएगी, और वो 10:10 होते थे। और ये इसलिए वो हमेशा देखती थी क्योंकि वो टाइम वो ऑफिस में होती थी, नाइट शिफ्ट थी, ऑफिस में होती थी, तो डेस्क पे फोन रखा होता था, फोन सामने ही होता था। मे बी वो घर में होती तो फोन इधर उधर होता, वो नोटिस नहीं होता, लेकिन डेस्क पे फोन रखा है, एवरी सिंगल डे 10:10 पे फोन ब्लिंक कर जाएगा और वो उनको दिखाई देगा। अब यहाँ समझिए कि 1010 क्या बताता है। वन जो है वो न्यू बिगिनिंग को बताता है, नई शुरुआत को बताता है, और जीरो बताता है डिवाइन गाइडेंस को, और बिगिनिंग फ्रॉम स्क्रैच, बिल्कुल जहां शून्य से शुरू करना। तो अब न्यू बिगिनिंग मतलब उनको डिवाइन ये मैसेज बार बार दे रहा था कि ये जॉब तुम्हारे लिए नहीं है, तुम इसे नहीं कर पाओगी, ये तुम्हारे लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा, तो तुम कुछ नई शुरुआत करो, और कुछ ऐसी शुरुआत करो जो बिल्कुल नई हो, मतलब उस फील्ड में तुम पहले ना हो, तुम कुछ नया शुरू करो। उन्होंने ये जब नंबर्स लगातार दिखने शुरू हुए, तो उसके बाद एक ही महीना वो जॉब कंटिन्यू कर पाई। उनको ऐसी सिचुएशन हुई, ऐसे चैलेंजेस आए कि उनको जॉब रिजाइन करना पड़ा, और उसके बाद वो 2-3 महीने के बाद उन्होंने स्पिरिचुअल अपनी जर्नी शुरू की, स्पिरिचुअल पाथ पर वो आगे बढ़ी, और स्पिरिचुअली वो एक हीलर की तरह काम करने लगी। तो कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज था ये 10-10 का, और ये उन्हें लगातार मिल रहा था। तो ये हुआ एंजल नंबर्स की बात करें या सिंक्रोनिसिटीज की बात करें। दूसरा आता है ड्रीम मैसेज। ड्रीम मैसेज क्या है कि हमें बहुत बार, हम में से बहुत लोगों को एक ही तरीके के सपने जो हैं वो रिपीट होते रहते हैं, मतलब सिचुएशन एक ही जैसी होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उन्हें अक्सर ऐसा सपना आता है कि वो फंस गए हैं, मुश्किल में फंस गए हैं, घिर गए हैं, वो भाग रहे हैं, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, फिर गिर गए, फिर उठे, फिर भागे, फिर बच गए। या किसी को अपने इंसेस्टर्स दिखते हैं। बहुत बार ऐसे लोग भी आपको मिले होंगे जो अमावस्या के दिन, हर अमावस्या पे दान करते थे अपने पूर्वजों के लिए। किसी अमावस्या उनसे छूट गया तो उनको पूर्वज सपने में आए और उनको ये रियलाइज कराया कि तुमसे ये गलती हुई है, तुमने इस बार हमें छोड़ दिया, हमें भूल दिया, है ना। तो ये वाली चीजें हुई। या मेरे ही एक नोन है, तो पितृपक्ष में उनको अचानक से सपना आया कि 3 बच्चे हैं, 1 लड़की है और 2 लड़के हैं, और 10-12 साल के बच्चे होंगे, और वो किसी मतलब मंदिर के बाहर उनको उनके कपड़े पकड़ के खींच रहे हैं, उनसे कुछ खाने के लिए मांग रहे हैं। तो उनको वो सपना इतना रियल लग रहा था ना, ठीक है आया गया हो गया, लेकिन बहुत बार सपना बहुत रियल लगता है। उनको इतना सपना रियल लग रहा था कि उन्होंने किसी जानकार से पूछा कि मुझे ऐसा सपना आया है, और मैं जब से उठी हूँ तो मैं उनसे अपने आप को डिटैच नहीं कर पा रही हूँ, उन बच्चों से, उन बच्चों के साथ मैं बहुत कनेक्टेड फील कर रही हूँ, ऐसा क्यों है। तो जिनसे उन्होंने पूछा था, उन्होंने कहा कि क्या आपकी फैमिली में कहीं भी किसी ऐसे 3 बच्चों की डेथ हुई है? उन्होंने कहा नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है।
तो उनको ये कहा गया कि मे बी आपके पास्ट लाइफ के एंसेस्टर्स होंगे, पास्ट लाइफ से जुड़े हुए लोग होंगे, तो आप ऐसा करो, पितृपक्ष चल रहे हैं, आप खाने का कुछ सामान लेके मंदिर पे जाके डोनेट कराओ। कोई बच्चा मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो जो मिल रहा है आप उसको डोनेट कराओ। वो उठे और उन्होंने 3 पैकेट, बच्चों को ध्यान में रखते हुए 3 पैकेट ही लिए, कुछ चॉकलेट्स ली और वो मंदिर गए। और आप हैरान हो जाएंगे जान के कि वो जब मंदिर में एंटर हुए तो उन्हें दरवाजे पे ही 3 बच्चे पहले बैठे मिले, और वो बताते हैं कि नॉर्मली मंदिर पे बुजुर्ग लोग या महिलाएं इस तरीके के लोग ही होते हैं। बच्चे कुछ होते हैं इक्का दुक्का, कंजक के टाइम पे ज्यादा होते हैं, पर वैसे नहीं होते, पितृपक्ष में ज्यादा नहीं होते। तो वहां 3 बच्चे बैठे हुए थे आराम से, उनमें 1 लड़की थी और 2 लड़के थे, और वो तीनों भाई बहन थे और उसी एज ब्रैकेट में थे जो उन्होंने सपने में देखा था। उन्होंने वो पैकेट उनको दिया और उनको ऐसा फील हुआ ना, जैसे मतलब वो कहते हैं कि जैसे कि उनका कुछ था, उनके साथ कुछ कनेक्शन था। तो आप देखिए कि सपने में कितना स्ट्रॉन्ग उनको, मतलब अगर खाली डोनेशन की बात होती तो अलग थी, लेकिन उन्हें वैसे ही बच्चे मिल गए, यानी कुछ मैसेज डिवाइन का था जो वो करवाना चाहते थे। तो ये आपके, या अगर आप सपने में कोई ऐसा देखता है कि वो घिर गया है, परेशान है, भागे जा रहा है, तो डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में एडवर्सिटीज हैं, चैलेंजेस हैं, लेकिन अगर आप एक्शन लेंगे, उनसे बचने की, उनसे निकलने की कोशिश करेंगे, तो आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, चाहे वो कितने ही हथियार लेके घूम रहा है, कितना ही आपको भीड़ आपका पीछा कर रही है, कोई आपका कुछ नहीं बुरा होगा। आप प्रोटेक्टेड हैं, आप जो हैं वो सेफ हैं। तो ये भी एक डिवाइन गाइडेंस होती है। तो ये हो गया ड्रीम के थ्रू। तीसरा आता है स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन, जिसे हम अंदर की आवाज कहते हैं, जिसे हम सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर देते हैं। क्योंकि किसी को आप कहिए ना कि मेरी इंट्यूशन कह रही है कि ये सही नहीं हो रहा है, तो लोग आपको, आपकी बात सुनेंगे ही नहीं, आपसे कहेंगे तुम अंधविश्वासी हो, बेवकूफी की बातें कर रहे हो। पर एक्चुअली आप देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि फेवरेबल सिचुएशन है, मान लीजिए कोई रिश्ता आया है या कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है, सब कुछ फेवरेबल है, सब कुछ अच्छा है, मना करने के लिए कोई रीजन नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको वो उससे वो खुशी नहीं मिल रही है, आप उसे लेकर खुश नहीं है कि अरे इतना अच्छा जॉब है मेरे लिए, इतनी अच्छी सैलरी है, या इतना अच्छा रिश्ता आया है और सब कुछ अच्छा है, फिर भी आपको लगेगा कि नहीं, इसमें कुछ पॉजिटिव वाइब्स नहीं है, इसमें कुछ मुझे डाउट आ रहा है। और जब आप ये बात जाके अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली में बोलते हैं ना, तो लोग आपकी बात को नहीं सुनते हैं। वो कहते हैं कि या तो एक रीजन बता दो इसे मना करने का, और नहीं तो चुपचाप जो मिल रहा है उसको, उसके साथ आगे बढ़ो लाइफ में। और लोग अपनी इंट्यूशन को मार देते हैं, और ऐसा कई बार होता है कि अपनी इंट्यूशन को मार के जो शादी की जाती है, वो शादियां सक्सेसफुल नहीं होती, या वो जो है वो लंबी नहीं चलती, या जो जॉब अपनी इंट्यूशन को मार के ली जाती है, वो जॉब भी आपके लिए फायदेमंद नहीं होती है, आपको या तो बाद में छोड़नी पड़ती है, या ऐसी सिचुएशन होती है कि वहीं से ले ऑफ हो जाता है। तो ये इंट्यूशन वाला पार्ट भी बहुत स्ट्रांग है। अगर आपको सब चीजें पॉजिटिव होते हुए भी उस चीज के लिए आपको कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, इसका मतलब ये आपके लिए नहीं है। ये हुआ तीसरा सिग्नल। चौथे सिग्नल की बात करें तो है डिले, जिसे लेकर हम भगवान को कितना कुछ बोल देते हैं कि हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, नहीं सक्सेस मिल रही है तो हम दुखी हैं, हमें जॉब नहीं मिल रही है, इंटरव्यूज दे दे के परेशान हैं, तो हम इतना कुछ बोल देते हैं। लेकिन डिले का आप खुद सोचिए, आपको याद होगा लास्ट ईयर अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ था, बहुत ही अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट था, और उस समय में एक लड़की थी जो उसमें बोर्ड होना चाहती थी, जो उसकी फ्लाइट थी, लेकिन वो जाम में फंस गई, और उस लड़की का कहना था कि वो ऐसी जगह पे एरिया में जाम में फंसी जहां कभी ट्रैफिक जाम ही नहीं होता है। जब वो एयरपोर्ट पहुंची, तब तक फ्लाइट का जो है वो सारा प्रोसीजर पूरा हो चुका था, जो चेक इन होता है सारी चीजें हो चुकी थी, उसको एंट्री नहीं दी गई। वो बहुत फ्रस्ट्रेट हुई, रोई भी कि मेरी फ्लाइट भी मिस हो रही है, मेरी अपॉर्चुनिटी, जिस काम के लिए वो जाने वाली थी वो अपॉर्चुनिटी मिस हो रही है। बहुत डिसहार्टेड हुई। लेकिन कुछ ही मिनट के बाद उसको पता लगा कि वो फ्लाइट क्रैश हो गया है, वो प्लेन क्रैश हो गया है। तब उसके पेरेंट्स ने कहा कि ये शायद जो डिले था ना, ये ईश्वर ने किया था। उस उनकी बेटी के साथ वो डिवाइन पावर थी, वो डिवाइन शक्ति थी, और उसी ने उसको बचा लिया। अगर वो वहां पे जाम में नहीं फंसती तो आज उनके परिवार में भी एक बहुत बड़ी जो है त्रासदी हो गई होती। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है समझने के लिए कि डिले हमेशा बैड लक नहीं होती है, डिले कई बार एक डिवाइन प्रोटेक्शन भी होता है।
दूसरी बात अगर हम करें तो महानायक, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी की बात करें, आप सभी जानते हैं कि उनको रेडियो पे उनकी आवाज़ को रिजेक्ट कर दिया गया था और बाद में वो वॉइस एक्टर के लिए ही वो जाने जाते हैं, उनकी दमदार आवाज़ के लिए लोग जाने जाते हैं, वो जाने जाते हैं। तो आप सोचिए कि अगर उस टाइम पे उनका वहाँ पे सिलेक्शन हो गया होता रेडियो में, तो क्या हो सकता है वो आज इतने बड़े नायक नहीं बनते, वो उसी में संतुष्ट हो जाते। लेकिन वहाँ नहीं हुआ तो डिवाइन ने, यूनिवर्स ने कुछ उससे बेटर उनके लिए रखा था, इसीलिए वहाँ डिले किया, इसीलिए वहाँ रिजेक्शन हुआ। तो रिजेक्शन और डिले हमेशा अनफॉर्चुनेट या बैड लक नहीं होता है। ये आपके लिए हो सकता है एक डिवाइन मैसेज हो कि आपके लिए ये चीज़ नहीं है, आपके लिए इससे बेटर कुछ किया हुआ है, रखा हुआ है। जस्ट वेट करिए और ट्रस्ट करिए टाइमिंग पर। लास्ट आता है 5वां जो मैं कह रही हूँ वो है मैसेज फ्रॉम एनी पर्सन और सडनली आपके सामने कुछ ऐसा आ जाना जो आपकी सिचुएशन से रेजोनेट हो रहा है। मतलब आप किसी बहुत उलझन में हैं, बहुत परेशानी में हैं और आप यूट्यूब पे स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, सडनली ऐसा वीडियो आपके सामने आ जाना जो आपकी लाइफ से रेजोनेट कर रहा है और आपको लग रहा है कि अरे ये तो मेरी ही बात कर रही हैं, ऐसा वीडियो आ जाना। या बहुत बार कोई पर्सन अचानक से आपके सामने आता है और वो कुछ ऐसा कह के चला जाता है जिससे आपको आपके सवाल का जवाब मिनटों में मिल जाता है। एक एग्जाम्पल और देती हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल है। एक छोटा बच्चा था 2-3 साल का और वो उसके पैर पे कुछ गिर गया गरम और वो जल गया उसका पैर और वो उस समय अपने मतलब ननिहाल में था। तो जब उसके पेरेंट्स को वहाँ पे बताया गया, पेरेंट्स गए और देखा बच्चे को, तो उसके बाद जब वो वापस आ रहे थे अपने घर, तो पेरेंट्स के मन में, मदर के मन में ये था कि ईश्वर और क्या गलती हो गई जो मेरे छोटे से बच्चे को इतना बड़ा कष्ट दे रहे हो आप। मतलब भगवान से गिला शिकवा चल रहा था मन ही मन में। बच्चा ठीक था, बच्चा ठीक है, जला था थोड़ा-सा लेकिन था, लेकिन माँ है तो माँ को तो तकलीफ होगी बच्चे को देख के इस हाल में। तो वो गिला शिकवा ईश्वर से चल रहा था। तभी उनकी सामने वाली मेट्रो में उनकी सामने वाली सीट पर एक फैमिली आके बैठी और वो लेबर क्लास जैसी फैमिली थी और उनकी गोद में एक बच्चा था और उस पूरे बच्चे की पूरी बॉडी पे कपड़ा नहीं था, बैंडेज हुई हुई थी। तो उस लेडी ने उससे पूछा कि इस बच्चे को क्या हो गया? तो उसने बताया कि ये इसके ऊपर गरम तेल गिर गया और ये पूरी तरह जल गया है, झुलस गया है। और तब उस जो मदर थी उसको ये रियलाइज हुआ कि ईश्वर ने उसके बच्चे को कितना प्रोटेक्टेड रखा है, कितना ईश्वर उनके साथ है कि इससे बुरा मतलब ये बच्चा कितनी बुरी हालत में, मेरा बच्चा तो बहुत अच्छी सिचुएशन में है। तो यानी वो ईश्वर ने उस सिचुएशन को आपके सामने लाके आपको आपके सवाल का जवाब दिया कि मैंने क्या गलती कर दी। ईश्वर ने कहा कि तुमने गलती नहीं की, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इससे बड़ा भी हो सकता था, मैंने बचाया है तुम्हारे बच्चे को। तो ये सिचुएशन, ये भी रियल सिचुएशन है, ये भी चीज़ें आपकी लाइफ में होता है जब आपको डिवाइन से आपके सवालों के जवाब मिल जाते हैं। तो ये वो 5 डिवाइन सिग्नल्स हैं जो ईश्वर या आप यूनिवर्स जो भी कहिए आपको देते हैं जब आप उनको याद करते हैं, जब आप किसी परेशानी में, उलझन में होते हैं। दुर्भाग्य ये है कि हम इनको इग्नोर करते चलते हैं, इन्हें समझते नहीं हैं, इनके मैसेज को डिकोड नहीं करते हैं। अब करें क्या? जब अगर आप किसी ऐसी डिलेमा में हैं, किसी सिचुएशन में हैं और आपको इस तरीके की कोई भी सिग्नल दिखता है ना, तो सबसे पहला काम शुरू होता है ऑब्जर्व करना। आप अपने सपनों को ऑब्जर्व कीजिए, आप किसी इस तरीके के नंबर्स अगर दिख रहे हैं बार-बार, उन्हें ऑब्जर्व कीजिए, उनको डिकोड करने की कोशिश कीजिए, अपनी सिचुएशन से रेज़ोनेट करने की कोशिश कीजिए। उसके अलावा उस समय आप पॉज़ करिए, थोड़ी देर रुकिए, मतलब डिले हो रहा है तो उस पे फ्रस्ट्रेट होना, डिसहार्टेड होना, एग्रेशन लाना ये नहीं। थोड़ी देर शांत बैठिए कि हो सकता है कि इससे बेटर कुछ मेरे लिए रखा गया हो, ये मेरे लिए सर्व नहीं करता, इसलिए मुझे ये नहीं मिला है। तीसरा आता है ट्रस्ट करिए डिवाइन टाइमिंग को, यूनिवर्स की टाइमिंग पे भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। विश्वास रखेंगे तो सही टाइम पे सही चीज़ें अपने आप होंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट है जो मैं हमेशा कहती हूँ, ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड करना जिस दिन सीख लेंगे ना, रोज ग्रैटिट्यूड कीजिए फॉर एवरी सिंगल थिंग, फॉर द फूड यू हैव, आपके घर सर पे छत है, आपकी फैमिली है, आप अपने बलबूते पे खा रहे हैं, आपके पास कपड़े हैं, आपके पास सुकून है, शांति है। इन चीजों का ग्रैटिट्यूड करना शुरू कीजिए। नहीं तो बहुत सारे ऐसे घर भी हैं जिनमें पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो है वो बहुत कलेश मचा रहता है, या ऐसे बहुत सारे घर हैं जिनमें कि पैसे की कोई कमी नहीं है, शांति भी है, लेकिन हॉस्पिटल के चक्कर ही खत्म नहीं होते, कोई ना कोई बीमार रहता ही है, दवाइयाँ चलती ही हैं।
तो आपकी गुड हेल्थ है वो उसका ग्रेटिट्यूड कीजिए, गुड रिलेशन है उनका ग्रेटिट्यूड कीजिए, और आपके पास अपना घर है, अपनी छत है, अपना खाने के लिए है, आपके बच्चे हैं, पढ़ पा रहे हैं, उन चीज़ों का ग्रैटिट्यूड कीजिए। तो अगर आज के बाद आपको इनमें से कोई भी सिग्नल दिखता है तो उस रुकिए, ठहरिए, सोचिए, रेज़ोनेट कीजिए अपनी लाइफ़ से, अपनी सिचुएशन से, और फिर आप आगे एक्ट कीजिए, उस मैसेज को डिकोड करने की कोशिश कीजिए। आपको कोई अगर ऐसा दिख रहा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके भी पूछ सकते हैं, मैं उसे डिकोड करने की कोशिश करूँगी आपकी सिचुएशन को लेते हुए। और अगर आपको इनमें से कोई भी सिग्नल दिख रहा है या दिखता है या दिखा है तो कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा, और मिलती हूँ जल्दी ही एक और वीडियो के साथ, होपफुली एंजल नंबर्स से रिलेटेड वीडियो होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।